हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्विम्स वर्ल्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का लेसन प्लान कक्षा 7वीं वादन पहला। छात्र अध्यापिका संख्या विषय हिंदी। छात्र अध्यापिका नाम जो विद्यालय का नाम है वर्ग ए। अवधि 35 मिनट्स। माध्यायु 12 वर्ष। दिवस जो है उपविषय पद्य भाग 1 दिन का। सामान्य उद्देश्य हमारे विद्यार्थियों में हिंदी पद साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। सेकंड है विद्यार्थियों में हिंदी शब्द भंडार का विकास करना। थर्ड है विद्यार्थियों में हिंदी काव्य के प्रति अनुराग उत्पन्न करना। फोर्थ है विद्यार्थियों में हिंदी काव्य की अर्थ ग्रहण क्षमता का विकास करना। पाँचवा है विद्यार्थियों में हिंदी काव्य में वर्णन विश्लेषण रचना आदि बौद्धिक शक्तियों का अभिवर्धन करना। सिक्स्थ है विद्यार्थियों में हिंदी काव्य में उचित लय गति यति आदि के साथ सस्वर वाचन के योग्य बनना। विद्यार्थियों में हिंदी काव्य के माध्यम से श्रवण भाषण पठन लेखन कौशल का विकास करना। आठवां विद्यार्थियों को हिंदी पदगत आदर्श अनुगुणों को अपने जीवन में आचरण करने की प्रेरणा प्रदान करना। विशिष्ट उद्देश्य हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य छात्रों को भाषा तत्व का ज्ञान कराते हुए पद्यांश में आए कठिन शब्द जैसे ऐंठा मुंडेरे तिनका बेचैन आदि शब्दों का ज्ञान कराना और इनके अर्थों से परिचित कराना। भावात्मक उद्देश्य है छात्रों को उदाहरण और दृष्टांत आदि के माध्यम से पद के स्थल एवं अंशों का अवबोध कराना तथा पाठ में उच्चारित पाठ्यांशों के माध्यम से जैसे कि घमंड ना करने के प्रति सकारात्मक भाव उत्पन्न करना। कौशलात्मक उद्देश्य हमारा छात्रों को सस्वर वाचन के माध्यम से श्रवण कौशल का अनुवाचन के माध्यम से पठन कौशल का अभ्यास एवं गृह कार्य के माध्यम से लेखन कौशल का विकास करना। सहायक उपकरण हमारे सामान्य उपकरण में है पाठ्यपुस्तक शामपट सुधाकरण रंगीन सुधाकरण मार्जनी संकेतिका लपेट शामपट। विशिष्ट उपकरण है चित्र। पूर्व ज्ञान छात्रों को सूखी घास यानी तिनकी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं जो छात्र हैं। शिक्षण सूत्र है छात्र अध्यापिका ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का अनुसरण करते हुए अधोलिखित प्रश्न पूछेगी। प्रस्तावना इसमें लेसन प्लान हमने ऐसे बनाना। पहले क्रम संख्या शिक्षण बिंदु शिक्षण उद्देश्य छात्र अध्यापिकाएं क्रियाएं छात्र क्रियाएं विधि प्रविधि मूल्यांकन। पहला क्वेश्चन है हमारा प्रस्तावना पूर्व ज्ञान का परीक्षण नवीन ज्ञान के प्रति अभिप्रेरणा। छात्र अध्यापिका ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का अनुसरण करते हुए पूर्व ज्ञान के परीक्षण के लिए अधोलिखित प्रश्न पूछेगी। प्रस्तावित प्रश्न है हमारे देश में कौन कौन सी ऋतुएं पाई जाती हैं। छात्र उत्तर देंगे हमारे देश में सर्दी गर्मी पतझड़ आदि ऋतुएं पाई जाती हैं। गर्मी के मौसम कैसा होता है तो छात्र उत्तर देंगे गर्मी के मौसम में गर्म होता है धूल उड़ती है आंधी और तूफान भी आता है। थर्ड पॉइंट हमारा जो क्वेश्चन होगा अब जब आंधी चलती है तब उसमें क्या सम्मिलित होता है। छात्र उत्तर देंगे जब आंधी चलती है तब उसमें धूल कण कंकण तिनका आदि सम्मिलित होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा आप ऐसे किसी तिनके के बारे में जानते हो जिसने किसी का घमंड तोड़ा है। वो चुप हो जाएंगे तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद उद्देश्य कथन है हमारा उद्देश्य स्पष्टीकरण एवं पाठ्योन्मुखीकरण। आज हम कवि अविद्या प्रसाद आर्य द्वारा रचित कविता एक तिनका के विषय में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। छात्र क्रिया में सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि है हमारी वाचन विधि। थर्ड पॉइंट है हमारा प्रस्तुतिकरण विषय वस्तु का स्पष्टीकरण। छात्र अध्यापिका छात्रों को निर्देश देगी। वह भाग 2 नामक
पुस्तक में पृष्ठ संख्या जितने उसकी पृष्ठ संख्या होगी पर एक तिनका निकाले। मैं घमंडो ये और बीच में जो भी है और लास्ट में हमने पाँव बग्गी। इसके बाद हमारा सस्वर वाचन। छात्र अध्यापिका जो शिक्षण उद्देश्य हमारा श्रवण कौशल का संपादन। छात्र अध्यापिका क्रिया में आएगा छात्र अध्यापिका कक्षोचित स्वर में लय गति यति का ध्यान रखकर शुद्धता स्पष्टता समुचित प्रभाव से प्रभावपूर्ण रीति से स्वर वाचन करेगी। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। विधि हमारी वाचन विधि और पाठ्य पुस्तक। अनुवाचन है हमारा वाचन कौशल का संपादन। छात्र अध्यापिका कुछ छात्रों को अनुवाचन के लिए निर्देश देगी। निर्देशित छात्र क्रमश पद्यांश का अनुवाचन करेंगे। अन्य छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। वाचन विधि है हमारी पाठ्य पुस्तक। अशुद्धि संशोधन उच्चारण दोष का निवारण। छात्र अध्यापिका छात्रों द्वारा अनुवाचन में उच्चारित अशुद्ध शब्दों का संशोधन सामपट पर छात्रों के सहयोग से करेगी। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। उसके बाद कठिन शब्द का निवारण। कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना। जो लेसन में कठिन शब्द आए होंगे उनको लिखना है। ये हमने रफली शामपट पे भी लिखे हुए हैं। फिर हमने एक मूल्यांकन के लिए एक वाक्य बनाना है। कठिन शब्द हमारा ऐंठा आकड़, मुंडेरे छटका किनारा है, तिनका सूखी घास, आँख मतलब नेत्र या नयन, घमंड मतलब अहंकार। इसके बाद सामपट कार्य पर्यवेक्षण लेखन कौशल संपादन। छात्र अध्यापिका छात्रों को शामपट पर लिखित अंशों को अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने का निर्देश देगी या देगा। स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेगी। छात्र अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखेंगे। ये हमारा शामपट है। कार्य होगा अवबोध प्रश्न। फिर जब हम पोएम पढ़ लेंगे फिर अवबोध प्रश्न पूछेंगे। बोध शक्ति का परीक्षण। कवि कहाँ पर खड़ा था? छात्र उत्तर देंगे कवि मुंडेरे पर खड़ा था। कवि की आँख में क्या पड़ा? कवि की आँख में तिनका पड़ा। प्रश्नोत्तर विधि है हमारी। इसके बाद भाव व्याख्या, अर्थ स्पष्टीकरण एवं विशेषताएं कथन। एक तिनका कविता की इस पंक्तियों में कवि हरिओद अपने घर के मुंडेर पर घमंड में खड़े हैं। तभी अचानक उनकी आंखों में कहीं से उड़कर एक तिनका आ गिरता है। कवि कहते हैं कि आँख में तिनका चले जाने से उन्हें बड़ी बेचैनी होने लगी। उनकी आँख लाल हो गई और दुखने लगी। लोग कपड़े का उपयोग करके उनकी आँख से तिनका निकालने की कोशिश करने लगे। इस दौरान उनकी ऐंठन और घमंड बिल्कुल चूर हो कर दूर भाग गए। छात्र क्या करें? छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये व्याख्यान विधि है। राशन अनुभूति प्रश्न। विश्लेषण शक्ति का प्रवर्धन। छात्र अध्यापिका विचार विश्लेषण के लिए अगले प्रश्न पूछेगी। मतलब हमने व्याख्या कर लिया, फिर क्वेश्चन पूछेंगे। आँख में तिनका पड़ने के बाद कवि की क्या दशा हुई? आँख में तिनका, फिर छात्र तो देंगे तिनका पड़ने पर उसकी आँख लाल होगी और उसकी आँख दुखने लगी, उसे निकालने का प्रयास करने लगा। ये सब बोलेंगे ना। कवि की आँख में तिनका निकालने के लिए आसपास के लोगों ने क्या किया? कपड़ा की मुट्ठी बनाकर उसको निकालने की कोशिश करने लगे ना। तो छात्र यहाँ से उत्तर देंगे। इसमें हम लिखेंगे नहीं उत्तर, क्योंकि विचार विश्लेषण के उत्तर मतलब ये पिन पॉइंट उत्तर नहीं होते। ये लोग विचार करते हैं, बच्चे जो विचार करते हैं फिर उस हिसाब से उत्तर देते हैं। सस्वर वाचन, श्रवण कौशल का संपादन। छात्र अध्यापिका कक्षोचित स्वर में लय गति यति का ध्यान रखकर शुद्धता स्पष्टता स्पष्टीकरण प्रवाह के प्रभावपूर्ण रीति से सस्वर वाचन करेगी। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। वाचन विधि पाठ्य पुस्तक मतलब जो ये क्वेश्चन पूछने के बाद फिर छात्र अध्यापिका दोबारा अगला वो पढ़ेगी पोएम की जो लाइनें हैं। उसके बाद अनुवाचन करेंगे। वाचन कौशल का संपादन। छात्र अध्यापिका कुछ छात्रों को अनुवाचन के लिए निर्देश देगी। निर्देशित छात्र क्रमश पद्यांश का अनुवाचन करेंगे।
अन्य छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। वाचन विधि पाठ्य पुस्तक। अशुद्धि संशोधन, उच्चारण दोष का निवारण, छात्र अध्यापिका छात्रों द्वारा अनुवाचन में उच्चारित अशुद्ध शब्दों का संशोधन सामपढ़ पर छात्रों के सहयोग से करेगी। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे ये कठिन शब्द। इसके बाद जो कठिन शब्द निवारण है वो भी लिखेंगे, अगर कोई गलती होगी तो वो भी बता सकते हैं हम। कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, कठिन शब्दों का अर्थ लिखना है। परेशान, बेचैन मतलब परेशान, दुखना मतलब दर्द होना, मुट्ठू मतलब मोड़ कर गोल किया हुआ कपड़ा। तो ये हमने ऐसे कर दिया। उसके बाद सामपट कार्य है हमारा लेखन कौशल का संपादन। छात्र अध्यापिका छात्रों को सामपट पर लिखित अंशों को अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने के लिए निर्देश देगी। समय कक्षा का निरीक्षण करेगी। छात्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। वाचन विधि शामपट। अवबोध प्रश्न, अबोध शक्ति का परीक्षण। कवि की आंख किस रंग की हो गई थी? कवि की आंख लाल रंग की हो गई थी। किसके ऐंठने की बात की गई है? इसमें छात्र तो देंगे कवि के ऐंठने की बात की गई है। प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद है भाव व्याख्या, अर्थ स्पष्टीकरण एवं और विशेषताएं कथन। इन पंक्तियों में कहते हैं कि जैसे तैसे उनकी आंख से तिनका निकल गया। इसके बाद उन्हें मन में एक ख्याल आया कि उन्हें घमंड नहीं करना चाहिए था। उनका घमंड तो एक मामूली तिनके ने ही तोड़ दिया। कवि हमें भी घमंड से दूर रहने का संदेश दे रहे हैं। चाहे इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, उसका घमंड चकनाचूर हो ही जाता है। फिर क्वेश्चन पूछेंगे। रसानुभूति विश्लेषण शक्ति का प्रवर्धन। कवि की आंख क्यों दुख रही थी तो बताएंगे छात्र। एक तिनके में कवि का घमंड कैसे तोड़ा। इसमें छात्र विचार विश्लेषण कर प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद गृह कार्य। गृह कार्य में लेखन कौशल सुदृढ़ीकरण एवं विचार शक्ति का विकास। छात्र अध्यापिका क्रिया में छात्र अध्यापिका छात्रों को पद्यांश से तात्पर्य निष्कासन ज्ञान का सुदृढ़ीकरण प्रयोग और विस्तार के लिए अगरलिखित गृह कार्य के लेखन के लिए कहेगी। इसमें जो वाक्य रचना करें पर हम वाक्य रचना करने के लिए कहेंगे। ये गृह कार्य हमारा अचानक, मुंडेरे, तिनका। उसके बाद पर्यायवाची शब्द लिखाएंगे कि लिख के लेके आना। उसके बाद क्वेश्चन एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है। इसके बाद छात्र अभ्यास पुस्तिका पर गृह कार्य लिखेंगे। ये हमारा शामपट कार्य हो जाएगा। मैं एक बारी आपको इसके जो सोपान है वो बता देती हूँ। सबसे पहले हम प्रस्तावना करेंगे, मतलब जो क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद हम उद्देश्य कथन, हम बोलेंगे कि आज हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण, हम लेसन खोलेंगे और उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे। बोले कि ये वाला लेसन पढ़ना है। 5वां है सस्वर वाचन। उसके बाद हम उस लेसन को पढ़ेंगे। अनुवाचन, हम किसी बच्चे को बोलेंगे पढ़ने के लिए। अशुद्धि संशोधन, अगर वो बच्चा उस कविता को पढ़ते समय कोई गलती करता है तो हम उसे उस अशुद्धि संशोधन के द्वारा हम उसको बोर्ड पे लिखेंगे और बताएंगे कि इसको ये बोलते हैं, किसी भी छात्रों के सहयोग से कि क्या बोलते हैं इससे, इस तरह। और 7वां पॉइंट हो जाएगा हमारा कठिन शब्दों का निवारण। जो पाठ में कठिन शब्द आए हैं उनको लिखेंगे। उसके बाद मूल्यांकन भी साथ में कर देंगे, एक वाक्य बनाने के लिए कहेंगे। 8वां फिर शामपट कार्य। जो कठिन शब्द हैं उनको बच्चों को बोलेंगे कि अपनी कॉपी पे लिखें। उसके बाद अवबोध प्रश्न पूछेंगे, जो हमने पढ़ा उसमें से क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद उसकी व्याख्या करेंगे, भाव व्याख्या करेंगे, किस पॉइंट जो लाइन है उनमें क्या कहा गया है। उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछेंगे।
रसानुभूति प्रश्न। फिर उसके बाद हम फिर दोबारा सस्वर करेंगे, सस्वर वाचन करेंगे, पढ़ेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। अनुवाचन में अशुद्धि गलती होगी तो उसे बताएंगे, कठिन शब्द का निवारण करेंगे। सामपट कार्य पर्यवेक्षण, सामपट पे बच्चों को बोलेंगे कि उसे उतारो। उसके बाद अवबोध प्रश्न पूछेंगे, भाव व्याख्या करेंगे, फिर क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद गृह कार्य। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।